अचार को मैंने 2 दिन धूप लगाया है। एक अचार मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना जल्दी गलना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं इसको 2 दिन के बाद डब्बे में भरूंगी। बस इसको ऐसे ऐसे हिला देना है। इसको धूप में रख देंगे। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हुई है। तो आपकी भी बेहतरीन अचार इसी तरीके से बनेगी। वाकई में अगर इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो बच्चे बड़े गेस्ट सबको पसंद आते हैं। बहुत टेस्टी होता है। बस लेके आई हूँ मार्केट से कच्चे आम अचार के लिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसे हमें पानी में भिगोना होता है। जो इसका चोप होता है, जो भी है एक्स्ट्रा, तो वो पानी में डालने के बाद ना जो कसावपन है वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन रखिए और इसके अंदर हम सारे आम को डाल देंगे। गांव में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मम्मी लोग जो डालती हैं बहुत ज़्यादा आम होते हैं तो बड़े बड़े बर्तन में। तो इस तरीके से हम आम को क्या करेंगे कि ओवरनाइट इस तरीके से डाल दीजिए या कम से कम 2-3 घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ दीजिए। जिससे क्या होगा, अचार बहुत परफेक्ट बनेंगे। पानी में डाले हमें 1 घंटा हो गया है। तो इसका हम हल्का से ऐसे निकालेंगे और चाकू या आम कटनी है तो उससे हम तरीके से हम गुठली आराम से निकल जाते हैं। देखिए इस तरीके से। और इसका हम ऐसे निकालेंगे और चाकू से इसमें जो ये मोटा गूदा होता है ना, तो इसका आम का अचार परफेक्ट बनते हैं। तो देखिए ये साइज आपके एक पीस में एक साइज का हम 3 निकालेंगे। 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़ा सा साइज अचार का छोटा होता है। तो ये परफेक्ट होते हैं कि एक अगर बच्चों को भी दीजिए तो वो ख़त्म कर दे, बर्बाद ना करे। तो इस साइज़ का हम बिल्कुल परफेक्ट काट लेते हैं सारे। काट के दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आम कटनी नहीं है तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल कट जाते हैं। चाकू से आराम आराम से इस तरीके से करेंगे। देखिए पहले निशान बना लेते हैं, हाथों को बचा के करिएगा। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। और ये गुठली होते हैं, इसको हम फटाफट निकाल देते हैं और इस तरीके से फाड़ लेते हैं। इस तरीके से जब हम फाड़ लेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाते हैं। देखिए इसका बिल्कुल एक से इक्वल कर लीजिए। बिल्कुल ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। हम परफेक्ट साइज होंगे। तो सारे आम को मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। तरीके से सारे आम को हमने एक साइज में काट लिया। तो इसको फ्रेंड्स मैं ऐसे ही नहीं सुखाऊंगी क्योंकि इस आम को जब मैं बनाऊंगी तो 2 साल 3 साल आप स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी मम्मी की बताई हुई अचार मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से मेरी मम्मी डालती हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे वो आप बने रहिए वीडियो में आगे। आम को तो सारे आम को हमने कट कर लिया है इस तरीके से एक साइज में। उसके बाद एक प्लास्टिक का गमला लेंगे। फ्रेंड्स प्लास्टिक का ले लीजिएगा, लोहे का, एल्युमिनियम का, स्टील का मत लीजिएगा क्योंकि इसमें हम बनाएंगे आम को अच्छे तरीके से जो एकदम 1-2 दिन में आम गल जाए और कई साल तक में भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इस आम को प्लास्टिक के बर्तन में हम इसको रख देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम क्या डालेंगे पता है, हल्दी। हल्दी पाउडर बहुत ज़रूरी है। हल्दी में एक बार करके देखिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब हम हल्दी ले लेंगे। 3 चम्मच। आम आपका जिस हिसाब से है, कम है ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा। और इसी में हम डाल देंगे नमक, 2 चम्मच के करीब नमक। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाथों से। इसमें पानी भी नहीं डालना है क्योंकि ये पानी छोड़ेगा। इसको मिक्स करके इस तरीके से अगर आपको अचार डालना है तो ये प्रोसेसिंग आप रात में भी कर सकते हैं या सुबह सुबह उठ के एकदम कर दीजिए। और 3-4 कम से कम 3-4 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे के बाद इसका जो भी पानी होगा, जो नमी होगी वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको धूप दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो इस तरीके से भी हम ऊपर नीचे कर लेंगे और एक बर्तन से, प्लास्टिक के बर्तन से ही हम इसे ढक देंगे। तो इसे मैं ढकती हूँ, सुबह में कर रही हूँ तो इसे 4 घंटे के लिए मैं ढक देती हूँ। तरीके से हम फैला देंगे। एक ही तरीके का होना चाहिए, गूदा ऊपर हो इस तरीके से। तो हम 4 से 5 घंटे धूप अच्छे से दिखा लेते हैं
जिससे अचार एकदम कभी ख़राब ना होगा। तो धूप में 4 घंटे सूखने के बाद देख सकते हैं अचार इस तरीके से हो जाते हैं। अचार कम भी हो जाते हैं, तो इसे फटाफट एक बर्तन में रखेंगे और कुछ हम मसाले बनाते जो एकदम बेहतरीन अचार बनेगा आम का, जो मेरी मम्मी बनाती। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, बिना स्किप किए ही देखिएगा, तभी समझ में आएंगे। फ्रेंड्स पे मैं मसाले लूँगी, आप ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो 2 चम्मच के करीब मैं जीरा ली हूँ, 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच अजवाइन है, 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों है, और यहाँ पे मंगरेले हैं, और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब पीली वाली सरसों है, और यहाँ पे लहसुन है, 1 पोटी बड़ा सा लहसुन एक बार डालिएगा, बहुत टेस्टी अचार बनते हैं। एक थोड़ा सा मैंने हर्रे ले लिया है और 2 छोटी इलायची। तो ये मसाले हैं। तो मसाले में मैं मंगरेला को नहीं भूनूंगी और लहसुन को नहीं भूनना है, बाकी सबको मसाले को सबसे पहले हम भूनने चलते हैं। इस पे हम कढ़ाई रख देंगे मोटे तले का, और लहसुन को नहीं डालेंगे और मंगरेलों को नहीं डालेंगे, बाकी मसालों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम मसालों को डाल लेते हैं। मैं जितना आम है मेरा 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर है, लगभग 2 केजी। तो उस हिसाब का मैं मसाला दिखा रही हूँ। अगर ज़्यादा आपको बनाना है तो क्वांटिटी ज़्यादा रख लेंगे। लो फ्लेम पे हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसका हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, बस कच्चापन निकालना है, उतना ही जो इसके अंदर की नमी है उसको हमें जलाना है। 1 चम्मच साबुत धनिया भी डाल देंगे, मैंने बाद में डाला है, तो उसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। तो देखिए मसाले से अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा हम मसाले को ज़्यादा नहीं जलाना है, बस अच्छी सी खुशबू आ जाए क्रंची वाले, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे फटाफट ठंडा करने के लिए। एक प्लेट लेते हैं और इस तरीके से हम पलट देंगे ठंडा करने के लिए, और इसे हम फैला देंगे जिससे फटाफट ठंडा हो जाएगा। तो हम पोंछ लेंगे और हम डालेंगे अचार के लिए सरसों तेल। ये तो घर का सरसों तेल है पिराया हुआ। तो इसको हम 2 केजी का अगर अचार डाल रहे हैं तो कम से कम 250 ग्राम तेल ले लेंगे। तो तेल को हम अच्छी से गर्म करेंगे, जो धुआं वाला तेल होता है उस तरीके से हमें लो फ्लेम पे गर्म करना है। तो इतना तेल परफेक्ट होगा अचार के लिए। आने लगा है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और इस तेल को हम गरम नहीं डालेंगे जब तक ठंडा नहीं होगा। ठंडा करके ही अचार में मिक्स करना है। तो इसे हम ठंडा तक मसाले और तेल ठंडे हो रहे हैं, तब तक ये जो हमने लहसुन को रखा है इसको दरदरा पीस लेते हैं। फ्रेंड्स छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो इस बार आपकी भी अचार इतनी बेहतरीन बनेंगे कि आप खुद कमेंट करके कहेंगे कि ये रेसिपी बहुत अलग है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नमक, और नमक डाल के इस लहसुन को हम पीस लेते हैं फटाफट। इस तरीके से हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद इस प्लेट में हम फटाफट एक साइड में निकाल देंगे। और इसी में मसाला भी ठंडा हो गया है, तो इसी जार में हम क्या करेंगे, इसे साइड में करते हैं और सारे मसालों को डाल के इसको भी हम बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मसालों को दरदरा रखेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट हो। तो फटाफट इसको भी कर लेते। इस तरीके से मैंने मसाले को भी दरदरा कर लिया है। तो फटाफट एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे पे, आप प्लास्टिक का बर्तन रखिएगा। आप पूरा स्किप मत करिएगा, वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं प्लास्टिक का बर्तन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टेस्टी अचार बनाना है और साल से 2 साल हमें स्टोर करना है। तो जो मसाले हम पीस के रखे हैं सारे मसाले को फटाफट इसके अंदर डालेंगे। जो लहसुन को हमने नमक डाल के पीसा है उसको भी इसी के अंदर डाल दूँगी। फ्रेंड्स सिरका, जामुन का हो, गन्ने का हो, कोई सा भी हो, वाइट विनेगर हो, तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सिरका जो होता है ना आम को अच्छे से गलाता है। तो यहाँ पे मैं 2 केजी के हिसाब से यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब सिरका डाल दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा है आम की क्वांटिटी तो सिरका आप ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। एक बार सिरका डाल के देखिएगा, बहुत टेस्टी आम के अचार 2 दिन में ही गल जाते हैं। पीसी हुई घर की मिर्ची है, तो ये तीखा काफ़ी होता है, क्योंकि अचार में तीखा वाला मिर्ची घर का हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भर के 1 चम्मच और 1 चम्मच से
कम ले लूँगी क्योंकि बहुत तीखा है ये मिर्ची। अगर आपकी मिर्ची कम तीखी है तो थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए। 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे क्योंकि हल्दी मैं पहले से आम में ही लपेट रखी हूँ। अचार का बहुत बेहतरीन अच्छा कलर आए तो 1 चम्मच के करीब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा। बहुत टेस्ट भी आएंगे और कलर भी परफेक्ट दिखेगा। पे ले लूँगी नमक। नमक मैंने हल्दी में भी आम के साथ मिलाए थे, मसाले लहसुन भी जब पीसी हूँ तो उसमें भी नमक है। तो नमक ध्यान रखिएगा, वैसे भी आम के अचार में नमक और मिर्ची ज़्यादा लगता है। स्पून की हेल्प से सारे मसालों को हम सूखा ही मिक्स करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेहाना किचन में बहुत बढ़िया अचार बनने वाला। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी मम्मी की ये 40 साल की एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अचार डालती हैं और कभी अचार उनके हाथ का ख़राब नहीं होता है। जो खाते हैं बहुत टेस्टी होता है। और आप इसका अगर सेलिंग करना चाहते हैं अचार का तो इस अचार की रेसिपी आप बना के बेच भी सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरीके से जब मिक्स हो जाए तो ये तेल ठंडा हो गया है तो इस तेल को हम डाल देंगे। गरम मत डालिएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको मसाले को इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि देखिए जब इतनी अच्छी अचार के मसाले पड़ेंगे तो अचार ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। तो अभी तेल मैं इतना ही डालूँगी, फिर बाद में बताऊँगी जब आप रखेंगे स्टोर करके तो फिर किस तरीके से तेल डालना है। तो तेल हम इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये परफेक्ट मसाला देखिए इतनी बेहतरीन हुई है। अंदर जो आम है सारे आम को हम डाल देंगे। तो में ये जो मंगरेले हैं हाथों से क्रश करेंगे क्योंकि मंगरेले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसको फूंक मार लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर हम डाल देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे मसालों को हम ऊपर नीचे कर लेंगे। आप गर्मी का टाइम है, स्पून या स्पैचुला से करिएगा, हाथों से मत करिएगा, नहीं तो मुंह के पास जब हाथ जाएगा तो जलन होगी। तो फिर आप मत बोलेगा कि रेहाना जी पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं स्पून से कर रही हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट हो रहे हैं ना, बिना पके ही आम का मसाले इतनी कलरफुल आए हैं और लुक और टेस्ट तो खुद आप देख के समझ जाएंगे कि इतनी परफेक्ट बनने वाली है। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तुरंत कभी मत भरिएगा। आप की लेंगे कोई जार या किसी चीज़ में, प्लास्टिक का हो शीशे का हो, तो उसमें आप भर दो। ऐसा कभी गलती मत करिएगा। इस तरीके से आप मसल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको बताई थी कि प्लास्टिक का बर्तन लीजिएगा, जिससे इसका जो कास छोड़ते हैं आम के अचार मसाले छोड़ते हैं जो तेल ओल, तो वो प्लास्टिक के बर्तन ख़राब नहीं होते। एल्युमिनियम ले लेंगे, स्टील ले लेंगे, तो वो क्या होते हैं कि इसको काट देंगे, फिर आपका बर्तन हो जाएगा ख़राब। तो आप कहेंगे कि रेहाना जी पहले नहीं बताया, तो इसलिए प्लास्टिक का बर्तन लीजिएगा। अगर इस तरीके से हो जाए तो रात में अगर आप मसाले डाल रहे हैं तो इसको ढक देते हैं। ढक के आप सुबह सुबह जब धूप होती है तो इसको 1-2 दिन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धूप दिखा लीजिए उलाट पलाट के। उसके बाद जब 2 दिन हो जाए फिर बर्तन में मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से भरना है। तो मैं रात में ये मसाले में मिक्स कर रही हूँ, तो इसको एक बर्तन लूँगी, वो भी प्लास्टिक का, और प्लास्टिक से ही ढकूँगी। फिर सुबह मैं इसको धूप दिखाऊँगी। ऊपर नीचे हम चला देंगे। अचार देख के आपको समझ में आ रहे होंगे कि बहुत बेहतरीन बनने वाले। तो ये 2 साल साल भर आप स्टोर भी कर देंगे तो ये अचार ख़राब नहीं होंगे। अचार 1 दिन के धूप दिखाने में देखिए इस तरीके से हुआ है परफेक्ट एकदम। तो इसको ऊपर नीचे चला देंगे, एकदम देख सकते हैं कितना बेहतरीन हुआ है। तो आज मैं धूप दिखाऊंगी फ्रेंड्स, खुले में नहीं। इसको क्या करेंगे कि ढक देंगे, बर्तन से ढक के दिखाएंगे और फिर शाम को इसको बर्तन में भरेंगे। तो इसको आज भी धूप दिखाऊंगी इस तरीके से प्लास्टिक का और ऐसे ढक के। इस शीशे का बर्तन है या प्लास्टिक का बर्तन है आप ले लीजिए और इस तरीके से इसके अंदर जार में हम डाल देंगे। और जार में डालने के बाद 2-3 दिन और अच्छा धूप दिखाएंगे, जिससे परफेक्ट अचार गल भी जाएगा और इस तरीके से 2 साल 1 साल टिक भी जाते हैं अचार। इसमें थोड़ा और भी तेल डालूंगी। अब इसके बाद जब जार में जाने के बाद ही तेल पड़ते हैं। तो देखिए इतनी बेहतरीन अचार इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। इसके ऊपर हम
इस तरीके से तेल डाल देंगे। 100 ग्राम के करीब और तेल इसके अंदर गया। इसे हम ढक्कन लगा के धूप में रख देते हैं।